लगा रहे, लेकिन हाँ 10 ज्वाइनिंग नहीं तब भी लगा रहे। अगर मान ले 50 लोगों में आपने 1500 पीवी कराया, कितना हो गया सर? 75,000 है जी, 75,000 हो गया और 70 पहले जा रहा था नीचे, कितना हो गया? अगर 1.5 के आसपास होगा, और भी आ सकता है। नई ज्वाइनिंग का पैसा लगाया नहीं तो 1.15 हो गया, 2 लाख तो ये तैयार एक लाइन का ही हो गया, हो गया। सर जी अगर हम उन पर काम कर लें जो हमने छोड़ रखे हैं, उन पर काम करना बहुत आसान है। अगर आप इस सिस्टम में जुड़े हो तो आप आते क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ टुकड़ों में सही। अब तो ये कोऑर्डिनेटेड टाइप के लोग हैं, ये तो सब जानते हैं, इनसे आप सब कोई बात कर सकते हो, लेकिन उनसे आप कभी भी घर में ही भाषा में इस्तेमाल नहीं कर सकते या उल्टा नहीं बोल सकते कभी कोई बात। हम आपस में कदम कोर के हिस्सा है और लीडर पुराने हैं, 2-3 साल हो गए हैं, एक दूसरे से कुछ कह भी सकते, लेकिन नए व्यक्ति को हम कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते, लेकिन उसको सिखा सकते। सबसे पहले जूम पर लोगों को लाना चाहिए। किस पर? जूम पे। पहले अपने जूम पे लाओ, फिर सीधा उनको गुरुकुल में भेजो। और दुनिया के लोग प्रोग्राम हो रहे हैं, हरिशंकर का अलग होता है, न्यूट्रीजल का अलग होता है, किशोर का अलग होता है। आप अलग से मीटिंग ना लेके उन नॉलेज वालों से मीटिंग लीजिए। नहीं, मुझे किशोर के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं क्या जानकारी दे दूंगा? मुझे मान के चलो बिस्किट के बारे में जानकारी नहीं है, मैं यही तो कह सकता हूँ भैया हम फाइबर है और आटे का बना है और राजमा कौन से सिखा हुआ है, इतनी जानकारी है। एक और खासियत अगर डीपली करनी पड़ी तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा इसमें आटे के अलावा और क्या पड़ता है, ये कड़क क्यों बना रहता है, इस एक बिस्कुट वाला फैक्ट्री वाला है मुझसे बढ़ गया। मैं कह रहा हूँ आटे का बिस्कुट है और हो ही नहीं सकता, बिगड़ गया उससे ही कह रहा हूँ थोड़ा सा है आप मैदा है किसी नाक बराबर 1% और लिखिए क्या लिखिए, बोले मेरी फैक्ट्री बिस्कुट की अब बता बात मैं तो सही कह रहा बिना मैदा के वो बनेगा। हाँ बिना मैदा के बनता नहीं। थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा नूडल्स में भी मैदा है, थोड़ी सी है 2-3% है। तब मुझे बाद में पढ़ के धमक देगी तो हमें सबसे कहता हूँ कि हाँ थोड़ी बहुत होती ना के बराबर ना क्या वो बनता नहीं ये आपस की बात तो है, उनसे थोड़ा कहनी। क्योंकि इस बात को हर कोई वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है जब सामने वाले से तुम कहते हो हल्की सी मैदा है बस मैं ये वो कहानी खत्म। तुम्हें बोल लिया ना, तुम्हें तो वही बोलना। जब कोई बैठ जाए टेक्निकल आदमी तब उससे कहो कि हाँ होता है, बिना उसके बनता नहीं है, फसल बहुत कम के मात्रा में। मार्केट के अंदर में आटे का आता ही नहीं है सर, कहानी खत्म। अच्छा किस किस लिस्ट बना रखी और बी की? तो बी की तो है लेकिन एक की मेरे पास आपने पीडीएफ भेजी थी तो पीडीएफ मेरे पास सब ए और बी की दोनों क्लियर है। बन गई गाड़ी नंबर मोबाइल नंबर सही तो ना बनी, आईडी नंबर तो लिख गए हैं लेकिन नाम लिख गए, मोबाइल नंबर नहीं लिखा। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले लिखा पाकिस्तान नहीं अभी बना तो कैसे पहचानेंगे आप कौन सा आदमी कहाँ का है? लोग आज कल ऐसे लिखते हैं मोबाइल नंबर, आईडी, मोबाइल नंबर, एक्टिव है कि इनएक्टिव है और ये कहाँ से है, सिकंदरा राव के हाथरस के कहाँ से। क्योंकि ऐसे तो 3-4 लोग आगे आगे तीन लोग योगेश आ गए तो मैं कैसे पहचानूंगा? वो तो लिखना पड़ेगा, इस्लाम तो सही है ना, वो चाहिए थी इसलिए बिल्कुल इसमें से कितने डेढ़ हो गए? कोई डेट नहीं सर, बस 100-500 तो दूसरी वाली फायदा का है, वो उनसे कोई मतलब नहीं, तो मरे ही हुए, वही तो कह रहा हूँ। वो तो मरे हुए हैं, उसको कोई मतलब नहीं। तो ज़्यादा ध्यान हम देना ही नहीं। जितने भी टीम आपके बनती है 150-200 लोगों की, मार्च से आज से उन पे कार्य करना है। उसमें से आप टाइम ले लो, उनसे 5 लोगों से मिलना है, 4 लोगों से मिलना है, उनसे मिल लो ना। होली पे क्या दिक्कत है? तो सर काम ही क्या है, नए मिल जाए तो नए को नया मिल जाए वो एक अलग बात है, पुराने लोगों का काम पुराने करिए। लोगों को बताने में कोई बुराई है कुछ? सर जी आपका हजारों की तादाद में नए पुराने लोग पढ़े हैं। अगर 1000 लोग, मैं सवेरे पेपर पढ़ रहा था, एक आदमी ने 1 साल के अंदर 1000 नई पॉलिसी की है। कितनी? 1000 नई पॉलिसी। तो ये मार के पैसा बेच दो, वो मरे के बाद पैसा दिखाओ, तो मरे के बाद हम तो जिंदगी भी दे रहे हैं, व्यवस्था दिखा रहे हैं, लोग स्वास्थ्य पर ये बात कर रहे हैं। जहाँ में एक ऐड करें कब? ये चीज़ जो करना चाह रहे हैं, जैसे मेरी टीम है और वहाँ में हमने एक व्यक्ति से मुलाकात कर लिया है, वो व्यक्ति जेड है, वो मरा हुआ करो। अब वहाँ में मैं आपको ले जाऊँ या इन्हें ले जाऊँ, तो मेरे सीनियर भाई और कोई जूनियर है जो एक्टिव है ना, तो बाबू जैसे होता है, थोड़े से थर्ड पार्टी से जब बात करते हैं तो वो ज़्यादा हाँ, अलग होता है।
रियल यार मीटिंग तो करो, ये मीटिंग के बारे में ना करो, पर एक आदमी ऐड कर लो, उसे ले जाओ सीनियर। वो कारण का वो नहीं सुनने में चाह रहा हो, देख रहा हूँ क्या हो जाते जो ऐसे आदमी हैं जिन्हें मैं कॉल कर रहा हूँ, वो मेरी कॉल पे वैसे सुनना है सारे काम, जैसे ही कह रहा हूँ मुलाकात कर रहे आ रहा हूँ, तो भाई साहब मुलाकात ना करें, तो उसमें करना क्या, और वो व्यक्ति एक्टिव है, काम कर सकता है, तो वहाँ से हम जितने तो कैसे भी कैसे टाइम तो निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं आज हमारे साथ में सतीश सर है, थोड़ा सा बात करना चाहते हैं, तो अगर हम उनसे बात करें तो मेरी ना सुने पर सतीश सर की सुने। अगर एक आदमी वो सुन ले और एक्टिव है तो ठीक है सर। मुझे बता करेगा आप बढ़िया। हाँ बताओ, ये पिलानी तो चलो और जहाँ तक चलता आपका सेवा के चल रहा हो सबका लगा रहता। अच्छा इनसे ये पूछो कितनी ट्रेनिंग करते हैं टीम की, कितनी फिजिकल काउंसलिंग करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ट्रेनिंग नहीं करते, देखो यही तो मेरा आवाज अरे सुनिए, सुनो एक बार सुनो, अगर रोज या तीसरे दिन चौथे दिन में लोगों को ये पता चल जाए कि जहाँ लोगों को ट्रेंड किया जाता है, जानकारी दी जाती है, तो सर जो बैठे ना है वो भी आना शुरू कर देंगे। अब बुलाओ, हाँ मैं कह दूंगा बृहस्पति को नहीं आ पा रहा कोई आदमी, तो शुक्र को आ जाएगा, शुक्र को गुरु को आ जाएगा। एक टाइम फिक्स कर लो, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक सेवा कर दो, रोज ट्रेनिंग होगी 1 घंटा, पूरे दिन काम करो, सब लोग जहाँ इकट्ठे होंगे शाम को, ऐसा करो ना तो जी हाँ हाँ आदमी आएगा बच रहेगा। बिल्कुल सर। किसी भी टीम का आएगा, तुम्हारी का कोई, चाहे सुनील जी की हो, चाहे मनोज जी की हो, चाहे तुम्हारी हो, चाहे इनकी हो, मैं कोई ना कोई तो रहेगा एक आदमी। और सभी अपनी टीम है वहाँ पे। अरे तो फिर बुराई कहेगी है। विवेक सर है, वादना मनोज सर है, मैं भी भीड़ में रहता हूँ, मैं भी पहुंच गया, कोई को तो हैंडल करेगा उन लोगों को। और वीकली मीटिंग अलग से कर लो नए लोगों की, ये काम नहीं कर रहे हैं बस, वीकली मीटिंग बिल्कुल बंद है वहाँ। नहीं ये काम हमने देखो, पहले किए हैं, पहले खूब करेगा। अच्छा 50-50 चल जाए लोग नेगेटिव में, वो कहाँ रहा अब। निर्मल जी की मीटिंग ली, पुनिया जी की मीटिंग ली, आप किसी और के लिए मीटिंग लेते, कहाँ ले रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं बताओ। हमने आधा ही खत्म कर लिया। जैसे आप कह रहे थे थर्ड पार्टी का लेना जरूरी है ना सर, उसमें सर जरूरी है कि सीनियर में सर टाइम ना हो तो जूनियर से भी ले सकते नॉलेज जूनियर के पास में किसी के जूनियर कोई ऐसा तो हो जो कम से कम बात करने लायक हो, और बात करने लायक नहीं है तो कहाँ तुम बात ले जाओगे। अच्छा तुम ही बड़ी थर्ड पार्टी किसे कहते हैं आप, पहले थर्ड पार्टी को ध्यान दो तुम्हें। थर्ड पार्टी वो थर्ड पार्टी बता पहले कहाँ है। हाँ जी अब अपने से अतिरिक्त कोई दूसरा जिसे ज्ञान हो उसके बारे में जो चीज की हम जानकारी देना चाह रहे हैं। अच्छा आपको आपने ये बात कही थी कि मैं जूनियर को ले जाऊं, जब आप पे ज्ञान नहीं है तो जूनियर ज्ञान कर दिया। नहीं ज्ञान तो है सर, मुझे सुनना नहीं चाहता वो बात सर की जो कह ठीक रहे है, हैं मुझसे थोड़ी पता ये मेरा जूनियर है। सुनना जरूरी किसको? नहीं चाहेगा जब मेरे पास नॉलेज ना हो। अरे चलो, सर, छोड़ो वो उसी बहस का मुद्दा। बोल रही है। देखो, अरे सुनो यार, मैं एक उदाहरण दूंगा, सुनो मतलब कि ऐसा है, तुम दो चीजें एक के दिमाग में ये डाल लो कि अपना दोनों जो बात कह रहे हो, एक तो वो और दूसरा सुन रहे हो, तो दोनों चीजों में एक चीज होनी चाहिए कि मैं कुछ नया लेने आया हूँ, धक्का लगेगा तो तुम्हारा जब तुम बात करते रहो, सही बता मैं महसूस कर रहा सुनो हूँ, आपने मैं इसलिए मैं 2-3 बार तुम्हें टोक चुका हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तो ढक्कन लगा लेते हो, और ढक्कन लगाते ही जो समझ लो जो वहाँ मलाई जाने वाली, रबड़ी जाने वाली, वहाँ जो हीरा जवाहरात जाने वाले थे वो बंद रह जाते हैं यार। और वो तुम्हें नहीं लग रहा होगा, ढक्कन लग रहा होगा। कारण क्या है, जब मैं कोई भी बुरा कार्य करता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, दारू पीता हूँ या शराब पीता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो खराब है, क्योंकि अगर मुझे लगता ही कि खराब है तो मैं पीता ही नहीं। ठीक है, ऐसे गुस्सा करने वाला व्यक्ति कभी भी उसे लगता ही नहीं है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, और जब वो गुस्सा करता है तो 1000% उसके दिमाग में ढक्कन लग जाता है। जब ढक्कन लग जाता है, जैसे ही ढक्कन लगता है तैसे ही वो जो दूसरा आदमी उसको गिफ्ट देने वाला है, तो उसकी जो ऑब्जर्व करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। वो ढक्कन लगा हुआ है, वो जाएगा नहीं। जैसे इस शीशी पे ढक्कन लगा है, आप पानी डालो तो इसमें जाएगा नहीं, तो वो जाता नहीं है। तो इसलिए तुम ये गड़बड़ कर देते हो, और हर मीटिंग में करते हो, हर जगह करते हो, और महसूस करता हूँ मैं कि तुम अभी भी कर रहे हो। तुम्हारे अंदर में जो वो आते हैं भाव, उसको निकालो। तुम ये समझो कि मैं इस लाइन में जानता नहीं, तो ये लोग जो बता रहे हैं तो शायद सही बता रहे होंगे। फिर दूसरे नंबर पर सही बताया तो उसको काम करना चालू कर दो। अभी बता रहे थे कि थर्ड पार्टी की हमें बात करनी है, तो थर्ड पार्टी तो वैसे कायदे के अनुसार सीनियर ही है, उसे ले जाके बैठा लेंगे। जूनियर वो व्यक्ति है जो व्यक्ति तुमसे ज्यादा जानता हो। हमें इस बात को कह नहीं सकता, ये कहना मेरे लिए उचित नहीं है कि तुमसे ज्यादा जानता हो। ऐसा संभव है
तो वो जान सकता है। और वो भी ऐसा व्यक्ति हो जिसे अहंकार ना हो, तो मेरा सीनियर ज्यादा नहीं जानता, मैं ज्यादा जानता हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात होता है। जहां सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हो, उस व्यक्ति के अंदर में ये क्वालिटी हो कि वो ये ना समझे कि वो सीनियर को जाकर के उसे लीप दे। अगर उस जूनियर ने लीप दिया तो समझ लो वो बिल्कुल जो जिंदा नेका होने वाला था वो भी खत्म हो जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति को बताएं, एक हमारी टीम में है कपिल भासड़े, सर ने ले जाके बैठा कि ये, ऐसे तो मैं उसका सीनियर था, अब ये मेरे सीनियर है, और इन्होंने ले जाके बैठा। क्यों? इनका वो व्यक्ति फ्रेंड है, क्लासमेट है, तो इन्हें क्या समझ रहा है? ये समझ रहा है कोई क्रिकेट का चलता है, कोई बार विवेक है देखा है वैसे लिया हुआ काम का। अब जैसे इन्होंने जाके बैठा, आगरा से आई पर्सनालिटी उसने देखी, वो समझ में आ गया उन्हें कोई बंदा है तो बैठ के सुन रहा है। अब गौर से सुन रहा है, और गौर से सुना तो जितनी बातें इनने बताई कोई बात मैंने बताई, मैंने बात तो अलग तरह बताया। और उधर ओ यार जो बातें तुझे बताई ना, तुम अगर ये बताया तो तुम कब की यानी आरसीएम करना चालू कर दो। मैंने कहा सर हमारे में क्या होना चाहिए, इस समय पे उस समय पे घमंड नहीं था मेरे को, मुझे घमंड नहीं था। मैंने कहा नहीं सर, जितनी बात बता रहा हूँ ये सब इनसे ही सीखी। समझ में आ रहा है? उसके दिमाग के अंदर में क्या गया, बताया ये सीनियर है मेरे, इनसे ही मैंने सीखी है, इन्हीं को फॉलो कर रहा हूं। तो बेशक वो मेरी बात है, तो सामने वाले को लगा कि मैंने ही नहीं सुना होगा, तो बोला यार हो सकता है। तब दूसरे व्यक्ति बराबर में बैठा था, उसने यही बात कही, ये ट्रेनिंग ही पार्ट है, ये बीच में बोल उठा हूं कैसे गाएगा। वो व्यक्ति ने ये कहा कि नहीं सर इन्होंने बताया होगा जिस सुन के बारे में, तो मैंने कि हाँ ऐसा ऐसा। अब वो अपनी पत्नी को फोन कर रहा है, आरसीएम में वो साबुन ले आऊंगा, अरे ना और मैं वो अरे के काम है वो एक वहां हमने बहुत सस्ता कर दो, हाथ भी क्या सस्ता कर दो, तो ब्रांच ले लो, कहना ना वो तो महंगा है, अरे के बहुत सस्ता कर दो, और फिर तुमसे मुलाकात करवाऊंगा उनकी। अब उसने तुरंत यानी मुलाकात के लिए डेट ले ली, कल आ जाओ तुम भाई साहब, या बात समझाओ। घर गए फिर हम दोनों ने, माँ समझा के आई। तो ये होता है अच्छा दुनिया। तो ऐसा तुम्हारी टीम में कोई है, बताओ। में तो सुनील आते हैं। हाँ सुनील, हाँ नहीं और बताओ। और तो सर अभी कोई इधर क्लब था, क्लब सुनील। तो सुनील है, तो सुनील लेके जा सकते। पर सुनो, अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पार्टी, एक- अरे हो जाओ से थर्ड पार्टी भी तो आ जाओ। थर्ड पार्टी कौन होता है, किसको लेके जाना चाहिए, और जो समझ ले पहले चलिए उठाएगी जो जल्दी उठाएगी थर्ड पार्टी, यही समझ आए नहीं आज तक। थर्ड पार्टी होती कौन के लिए, थर्ड पार्टी है क्या चीज। तुम्हारे डायरेक्ट स्पॉन्सर कितने हैं बताओ, तुम्हारे अब तक कितने लोग जोड़े, 50। और टीम कितने की है, 250। 50 का मैंने कितने बचे, 50 से डायरेक्ट लेके तो क्या करें, तो थर्ड पार्टी तुम यूज नहीं हो सकते, तुम खुद का ओवर लेके जा सकते हो, लेकिन दूसरे के लिए कौन लेके जाओगे, कौन तो थर्ड पार्टी तुम ही हो, तुम तो जोड़े नहीं, तो सीनियर भाई ना तुम थर्ड पार्टी है, कहा दिलाओ ने थर्ड पार्टी बना के खुद थर्ड पार्टी बैठे हो, कभी बनना चाहते हो थर्ड पार्टी, कभी बनना चाहते हो, जी सर। कब करोगे, बनना चाहते सर, ये सर बस आते ही कोई ये नहीं आते नहीं, नहीं, रुको, ले रुको। ले आने नहीं चाहते सर। कौन है, कौन है, टीम तुम्हारे पास है यार। टीम तुम्हारे पास है, मुझे ले जाए भाई, मैं तुम्हें तो पूछ रहा हूँ, तुम्हारी टीम में 250 लोग हैं, 50 तुम जोड़े, उनकी मीटिंग इनसे करा सकते हो, मोदी करा सकते हो, तुम्हारी टीम में एक कर सकते हो, तुम्हारे मतलब है, बाकी 200 कौन करे हो, नहीं करूँगा सर। फिर तुम थर्ड पार्टी नहीं हो, तो थर्ड पार्टी को 20 का जो पार्टी है वो तो होना चाहिए, तभी तो थर्ड पार्टी बनूंगा मैं। वो थर्ड पार्टी ना उससे कांटेक्ट बनाओ यार। तुम जो कह रहे हो बाबा तो इस पर से ये ना कहना चाह रहे हैं कि जो जोड़े कहाँ हैं वो इनने जोड़े मान लो, तो ये बीच में होने चाहिए, इन्हें की क्या जरूरत है यार? इनसे क्या मतलब तुम्हारा भाई, इनसे क्या मतलब, टीम में तुम्हारे आ गया तो तुम वो फिर जानता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। उसे जलवाओ। कौन तुम टीम में पहचान बनाते हो,
जूम पे आते हो? आते हैं सब। मीट में कितने लोगों को लेके जाते हो टीम के लोगों को? कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कितने लोग बैठते हो तुम्हारे आगरा हाथ में बता कितने बैठते हैं? ऐसे हमारा में बैठक में जाऊँ तो हाँ जी, तुम्हारी एक बी टीम में कितने लोग हैं? 50। ऐसे लोग होंगे ना। ये 50 तुम जोड़े? रुको एक मिनट। डीलर में अरे रुको, 50 आपने जोड़े? नहीं सर, तो फिर किसके थ्रू आए वो? लोगों की लोगों के थ्रू आए तो थर्ड पार्टी कौन हो गया? थर्ड पार्टी तो आप दो के बाद बन गए, दो आपने स्पॉन्सर करे, जाके नीचे जो लग गए उनके तो पहले थर्ड पार्टी हो गया और अब टीम लीडर हो गए, सीनियर हो गए। कब तक दूसरों के तलवे चाटोगे कि तू मुझे ले जा तो मैं तेरे ले चलूं? तुम कब बड़े बनोगे? मैं पुनिया जी बुलाता हूँ ना, या संजय राणा को बुलाता हूँ, या किसी और मोहम्मद सिद्दीकी को बुलाता हूँ कि मैं मीटिंग करने चलो? बताओ, चाहता हूँ कहीं? क्यों मैं कब तक लोगों के कब तक उन्हें ढूंढूंगा मैं? सर आओ आप मेरा करो, मैं आपको करूं। यही बहुत बड़ी बात है कि बात जो है का जायज बात तक तुम ना समझो। क्यों करना चाहते हो? क्यों इन्हें सिरे क्यों देना चाहते हो? तुम टीम को इन्हीं को क्यों जाना चाहते हो? विवेक सर मेरे सीनियर है, तुम क्यों नहीं कहते मैं तुम्हारी टीम का सीनियर हूँ? तुम क्यों कब बनोगे सीनियर? तुम बुजुर्ग कब बनोगे टीम में? हमेशा बच्चे रहोगे, हमेशा। बात अच्छी है, आपने कभी समझा नहीं अपने आप को कि मैं भी किसी का थर्ड पार्टी बन जाऊं? मैं मानता हूं थर्ड पार्टी है, लेकिन पहले वो तुम्हें ही जानता है, थर्ड पार्टी को नहीं जानता है। जब सिस्टम दिखाने जाते हैं ना तो वो कहता है सर विवेक सर मैं आपको नहीं जानता, मैं सिर्फ आप इनको नहीं जानता, मैं आपको जानता हूँ, प्रोडक्ट है बाहर में, मैं तो तुम्हारे फेस पे कर रहा हूँ। तब क्या चला था थर्ड पार्टी? बताओ। तब थर्ड पार्टी नहीं करता वो कहता मैं आपके फेस पे कर रहा हूँ, आपके फेस वैल्यू पे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैंने तो पूरे की कैबिनेट करी, कामयाब ना हो तो विवेक सर को ठीक रहा, कामयाब हो तो विवेक सर को ठीक रहा। यानी गलत वही आदमी और सही वही आदमी, खुद को जिम्मेदारी कब लेगा आदमी? क्या गलत हुआ तो मैंने किया, सही हुआ तो मैंने किया, सही हुआ तो टीम ने किया और गलत हुआ तो मैंने किया। अगर मेरा व्यापार रह जाता है तो मेरी टीम ने खूब मेहनत करी पर वो बनाया बात खत्म। मैं लोगों तुमने यार अच्छा मेहनत नहीं किया, तुमने मेरा खराब कर दिया। भाई मुझसे को कह रहा हूँ मैं, मेरा बिज खराब कर दिया, तुमका घर बना दिया, तुम कौन करेगा हमको? इनसे क्यों कह रहा हो? इनसे कहने का अधिकार है भाई। जो कुछ काम मुझे करना है तो उसको मैं ही करूंगा या ये करेंगे? मेरी पिन चेंज ना है नहीं तो इनकी गलती का मेरी गलती है। आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा तो विपक्ष की गलती का आपकी गलती है। हाँ जी, मेरी गलती। तो जिस दिन अपनी गलती मानना शुरू कर दोगे और उसको सुधार कर लोगे तो टीम ऑटोमेटिक ग्रो करना शुरू कर। अच्छा मनोज जी, मैं तुम्हें अकेले सामने वाला बता तो मानते नहीं है, सामने वाला अगर बताए ना तो मानते नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, तो समझ गए? जैसे अबे तुमने कही सुनो, अरे सुन तो लो, अरे सुनिए भाई साहब, एक 9 तारीख को शायद अनाउंसमेंट हुआ, 9 फरवरी, तो सबको 1000 में टिकट लेनी है वहाँ जाने के लिए। कितना मिली जानकारी है क्या? 1000 का यहाँ पे तो आपने ले ली, 1050 हुआ तब भी ना ली, 1100 हो गया तब भी ना ली, अब ये 1150 हो गई तब भी ना ली, अब 1200 होने वाली है। जब तुम जाओगे 18 तो 1750 टिकट मिलेगी होगी। कितनी मिलेगी? उसकी जानकारी नहीं है, इसके लिए कौन बताएगा? सर ये जानकारी तो हमको रखेंगे ना। अच्छा टीम को तुम क्यों नहीं चला पा रहे पता है? तुम अपने आप को मान नहीं रहे हो कि मैं लीडर हूँ। तुम ये मानते हो ये लोग हैं, ये मेरे टीम में है बस, खाली मेरी बात माने बस। तुम ये चाहते हो जो भी मैं बोलूं ये लोग मेरी बात काट देते, मानते नहीं है। लेकिन तुम अपनी टीम के साथ कितने लोगों को मिलाते हो टीम मिलाने के? अपनी टीम को लेकर चलते हो कहीं? क्यों नहीं चलते? ले तुम्हारी टीम में एक व्यक्ति नहीं है, तुम्हारा 15 20 20 कैसे हो जाता है? तुम्हारा जो 15 20 20 कैसे होता है? यही तो यही इनसे कहता हूँ मैं, टीम में पीवी करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तुम्हारी तरह डुप्लीकेट हो जाएंगे, बढ़िया बात। अच्छा एक बात बताओ, आज मेरी टीम का 10 लाख पीवी जाता है ना, ये 10 लाख से मेरा घर चल जाएगा? 10 लाख पीवी से ये 10 करोड़ जाएगा तब भी नहीं चलेगा, 100 करोड़ जाएगा रवि ओपी समय तरह तब बात बनेगी। मैं मर भी गया तो घर में 1 करोड़ रुपया आएगा मरने के बाद, तब तो ठीक है। अभी कहाँ आएगा? 50,000 आता है, खत्म काम, उसका क्या मतलब? 50,000 का 50,000 को इनकम होती है, तुम्हारे 1500 2000 4000 6000 को बेचा हो, जाएगी राशन कर रहे हो, तो कब बड़े बनोगे ये बताओ?
कब तक भेज सकते कहोगे बैंक से चलो या सुनील जी से कौन से कह सकते हो? अब सुनिए, सुनील जी को कहाँ के ले जा सकते हो? ये सुन लो, सुनील जी को कहाँ लेके जा सकते हो आप अपनी टीम में? बताओ, क्रॉस टीम में, पावर लेग में, क्रॉस में कौन ले जाओगे? फिर देखनी पड़ेगी तो कौन सी तुम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तुम रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्ड कहाँ है? मैंने आपको पहले बताया, ए पार्ट, ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों बेटों से सुनो, काम छोड़ो यार तुम। हाँ ठीक है, दोनों बच्चों को बराबर प्यार करना है। क्या करना है? बराबर कब होता है? बराबर कब होता है पता है? जब मैं ए टीम और बी टीम में बराबर काम करूँ तब। ए टीम चला दी मेरे सीनियर ने, क्या वो लोग वो जानता ही नहीं? हाँ जी, ना वो जानते ना आप जानते हैं, और ना कोई जानता है, कोई नहीं जानता। पूछो क्यों नहीं जानता? मतलब क्योंकि आपको बगैर तरीका मिलेगा, आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़े, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, इस वजह से उस पर ध्यान नहीं देते। फिर क्या कहते हैं? मेरे लिए तो सर्वे सर्वा सिर्फ बी ग्रुप है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक और खास बता रहा हूँ, और ए जो आपका ग्रुप बड़ा होता है पैसा उसी से आता है, ये भी ध्यान रख लो। सिर्फ बी ग्रुप से डिफरेंस आता है, और ए भी कहाँ तक आता है? ग्रुप 3.5 लाख, 3.5 लाख जिस दिन आपका बी ग्रुप में हो गया उस दिन से आपको पैसा आरामंद हो जाएगा। जो पावर से 60,000 का चेक आएगा तो बीबी को बोल दूसरे को मिलेगा ना। वही है, उसी के सेंटर पे जी वही है। दवा तो जान दो। मैंने उनके शेयर कैसे कैसे बनता है जानकारी है? उनकी दुकान पे जाके कहते लोग ये अरे 3.5 नहीं, ठीक है, बुला ला पूरे उनके आगे लगा बुला के ला फिर बात आने पर पैसा आपको ले पिलाना आता है तुमसे? चलो हाँ जी, यही आपका नंबर है, यही है। इधर गया 50,000, इधर गया 15,000, 5,000 आपका। कितना चेक पड़ेगा तुम्हारा? क्या कौन सी पिन बनेगी याद है? पिन कौन सी होगी? हाँ जी बताओ यार। मौसी तो बात से कह रही है। 30,000 15,000, 50,000। 65,000 यानी कि दूसरी कौन सी? 5,000 खुद को ना है। 5,000 खुद को तो 70,000 में आएगी। पहली पिन है, सही कह रहे हैं। पहली तो है भाई, कंपनी का टर्नओवर मिलता वाली तो पहली पिन ही है, लेकिन पहली नहीं है, तीसरी पिन है। ठीक है, और अब कितना चेक बनना चाहिए बताओ? यहाँ पर सर कम से कम 5 से लेकर 8,000 तक का चेक बनता है सर। तुमने समझ लिया कैसे बनता है? बताओ, कैसे बनता है बताओ, बताओ। हाँ जब कैलकुलेशन करते हो यार, जहाँ जे काम सही है। उठो 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 बताओ, करो कैलकुलेशन। तुम लेके तो दिखाओ, तुम्हें लेके हो जाओगे, तुम किने लेके जाओगे जो जाने आवाज की बताओ, उठो, खड़े हो जाओ, बताओ। कैलकुलेट करो। करो जाओ, केस पी बनो। शिवाजी तुम पे आते हो? मेरे पे नहीं आता। अच्छा तुम पे आओ तो संजीव जी वो शाम में 3 है सर, मैं इसमें से देख के कैलकुलेशन कर लेते मैं करके लेते हैं, पर आप जी सामने आए हो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले बराबर तुम करो। चलो यार जो आवत तो आया करो। सर आता नहीं तो बेदे तू फिर कैसे होगा? 2 मिनट के अंदर में उठ के फटाफट जाओ, जब कर दो कल संत जैसा आवे मैं सवाल हो रहा हूं। ना समझ में आवे तब समझ में आवे जब करवाई तो। अच्छा क्या परसेंट आएगा चलो बताओ। जब परसेंटेज बताओ कितना है वो टोटल? 7.5। 7.5%। अरे पहलो क्या परसेंटेज है? चलो मैं गिनवा दो। 5,000 में कितना आवत है? 2% आवत है मेरे भाई। भाई तो जरूरत ही नहीं है। ढाई का देगा? आगे चलो, आगे चलो। 5,000 रुपये तो है भी, चलो गलती है भी, चलो माफ करो, आगे चलो। 2% और 10,000 रुपये कितना आवे हो? 4.5। 4.5। 20,000 रुपये? 6.5 का देगा? 7% हो। क्या आदमी ने कुछ सीखो ना। अच्छा अब फिर जाने वाला 20,000 के बाद कौन सी सिलेब है? आप जल्दी बोलो बड़ा यार। 40,000। 40,000 रुपये? 40,000।
साढ़े 7.5 सर। 7.5 तो है ही गए हो, 9.5 है वो। 9.5 9.5 2.5% बढ़ा दो। अब सुनो, कैलकुलेट कर दो, ज्यादा दिमाग के लग दिमाग में झंझट होता। द्वय के बाद में हर बार 2.5 जुड़ जाता, ठीक है। द्वय के बाद आया सुनील जी, ध्यान देख लो, बाद में कैलकुलेट करो गड़बड़ रह जाओ। द्वय के बाद में यानी जैसे कह लो 5000 पीवी कितने में, क्या परसेंटेज 2%, 50 के बाद में 2.5%। अब 40,000 में कितना है वो 9.5। अब 40 के बाद में कितना है 70, 70 पे कितना है वो 9.5 में 2.5 जोड़ दो, 12 है वो। तो 12% को टोटल यानी कहने का मतलब है तुम्हारा 5,000 रुपया आएगा, समझ में आई। अब जोड़ो फटाफट, 5,000 निकालो, अलग निकलवाऊंगा तभी याद है समझ में। 5,000 इंटू 12 कितना है 12.60, 600 रुपया, 6,000 चेक करो, 600 भाई, 600 दिए गए, ठीक है। कौन से पे 5,000 वाई पे, हमारे चेक पे ऊपर 5,000 जो सेल की खरीदारी है कितने है 600। अब जो 50,000 है, ये कौन सी स्लैब है, स्लैब कौन सी है 40 वाली है, 40 वाली 9.5 है ना, 9.5 और 12 में से 9.5 घटाओ क्या बचे, 2.5 बचो यार, 2.5% हो 50,000, 50,000 को 2.5%, 50,000 को 2.5%। बताएं तो कैलकुलेट करेंगे 1250 लिख लो, कर लेंगे 1250 जोड़ दो, 1850 तो लिख तो दे वहां पे 1250, ठीक है। अब पल्लन कितना बचो 15, वो कौन सी स्लैब है 10,000 वाली, 10,000 वाली है, और 15,000 तो स्लैब ना हो, 19,999 का कोई स्लैब ही ना आवे, 10,000 वाली माने, 10,000 वाली में कितना हो 2% तो वहाँ पे यार 4.5% है, 4.5%। अब तक हम कौन सी स्लैब पे बैठे हुए 12% पर 4.5 घटा दो, अरे 8% बचा ना, 8%, 7.5 है वो, 7.5% और 15, अरे 1,050 रुपये लिखो, हो जाओगे 1,050। कितना बैठो जी 7.5% बैठो, 7.5% को डिफरेंस मिलेगा कौन सी वाले में, बी लेफ्ट मतलब ना 15,000, ए और बी में कुछ कहूंगे लिखना है नहीं, 15,000 लिख रही है जी, समझ लो जब ये भी ना लिख रही। 3,500 में चेक है वो कुछ। अब जी जोड़ लो 2900 2900 है। अब 2900 में जामे यानी कहने को मतलब है हमारा 1,000 रुपया को बोनस है, बोनस ऐड कर लगाओ बोनस, लगो 4,000 बोनस है, 3900 है वो है, 3900 रुपया के आसपास ही आएगा, 3900 से 4500 तक एट लास्ट। घट सकते हो मेरा, हाँ उनकी नीचे आ गए एक पॉइंट ही तो मिलेगा। हाँ 1 पॉइंट नहीं मिलेगा हाँ एक पॉइंट तो मिलेगा मेरे को 1,000 मिला ना 3500 1,000 जो आ गए हैं? 3500 3500 के आवे जहाँ में 500 रुपया तुम्हारा पॉइंट को जमा है यार, वो है जी मैंने कॉल लगा दो चेक तो पूरे बनो ना, आप जब पूरा बने जमा तो तुम्हारे पास। हाँ वो आप मिले बता रहा कब मिले, और जी कितना रुपया आएगा नोट कर लो। सर हम इसे देख सकते हैं कि जो हमारा जो खर्च जमा हो रहा है अरे वो तो आप यहाँ पर आवे अगले महीना में नहीं देख नहीं सकते हैं। वो तो अपन यहाँ बाबा तो आगो जो समझ में आएगी, समझ में आएगी आप किसी तरह से सारी पिनों का होना जरूरी जरूरी है, और ये आवाज बनाए तो तुमसे और नहीं, हाँ बस ठीक। और जल्दी करना हो, जल्दी हाँ जी, जल्दी करना हो तो प्ले स्टोर पे जाके RCM कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो, देखो
और बहुत आसान RCM कैलकुलेटर हाँ प्ले स्टोर पे जाके ठीक है सर, आपने एक बार आयो यहाँ लगे नंबर ऑफ लैंड। अरे नंबर तो भाई 2 लाख है तो 2 लाख के कर दो ए और बी को लिख दो फिर बड़े दबा दो पैसे आप निकल जाओगे 3 है तो 3 4 है तो 400 लेकर पड़ेगा यार अरे उसी से निकाल लेते हैं ना। बिल्कुल को अपनी कराओ 50,000 हां देखो ये लेगा 50,000 बी लेगा में मिले का 15,000 ऊपर आ जाओ ऊपर से देखो कितना भरत होने टोटल 70 करो रे ऊपर तुमको 70 करो है ना वो सही है वो 2975 अरे 1975 ही आ रहा है यार 5 बार ना तो 1000 आ गए 39 रह गए 1000 बाकी पार्टी में मान लो ना देखो जो डायरी लाया था ना डायरी ये वही डायरी लाया है कि आप भैया सब दे रखो इसलिए खरीदे भाई इसमें सब कुछ दे रखा टोटल अब ओपनर पे 2975 भरो जब 3000 लिखो सही ना लिखो वेरी हाँ इसको भैया। पूरा अगर कोई ढंग से पढ़ना चाहे नया व्यक्ति भी हाँ आ जाओ आप सारा दो कुछ घंटे है। ले लो पहले आप, ठीक है। हाँ आओ आओ। यहाँ क्लियर है जी टीम में बताओ ये काम देखो होता है, मैं तुम्हारे बात कर रहा हूँ लेकिन जितने भी सबकी बी टीम है और ए टीम है आप सब लोगों से मिलो एक एक करके और मीटिंग में लाओ मीटिंग में जून पे कैसे लाओ हाँ। और उन्हें होली के बाद या होली पे सबकी 2,000-1,500 पीवी से दोबारा से रजिस्टर करा दो उनको बताओ ये नया सिस्टम आ गया 6 महीने बाद सामान पीडी मिल रहा साल में अब इसको ये कहो कि अगर आप 3,000 का सामान महीने में लेंगे और 1 साल तक लेंगे तो 13 महीने में यानी 15-6 महीने बाद हाँ तो पूरे महीना कह दो पूरे महीने को साल में लेगा आपको 1 साल का फ्री 2 बार फ्री मिलेगा 2 बार फ्री मिलेगा 32,000 मिलेगा 1500 को वो आदमी ऑटोमेटिक आपको 3,000 भी हर महीने 1500 रुपये हर महीना कर लेगा 6-6 महीना बाद फ्री मिल रहा अच्छा जब उनकी ये टीम है जब उनकी ये टीम है जब उनकी ये टीम है तो ऑटोमेटिक जब वो सामान परचेज करेगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा वो पैसा किसी को और जब आपको आईडी पर चालू हो गई और उसका चेक बन गया 250 रुपये 300 का फटक इसकी शॉट डाला और भेज दो व्हाट्सएप पे भैया इस महीने तुमने 1500 भी किया था और देखो 300 को चेक करो वो देखो यार अच्छी बढ़िया अभी भी आ रहे हैं। संजय रोनो संजय 20,000 ऐसी मेरा अपनी टीम में सबको नगला मिलता है, मसल। सब पर महीने। अब ए और बी का क्लियर हो गया और मार्च में क्या करना है उन सब पे काम करना है जो डेट पड़ी है कुछ लोग दूर के होंगे तो फोन पे बात कर लो किसी को जाके बात करो रात में सुबह जैसे मिल जाए प्रोडक्ट उनको दुकान से परचेज करवाओगे तो ज्यादा बढ़िया दुकान से करवाना पड़ेगा। उससे पता क्या होगा दुकान से परचेज कराने से वो आपके बिस्तर नहीं बैठेगा और कुछ ज्यादा खरीदो और काम बढ़िया और करना है बढ़िया और इसको लंबे समय तक खींचना है तो इससे एक वो तरीका बढ़िया काम करने का सेवा केंद्र नजदीक होना चाहिए जहां पर आप काम कर रहे हैं अगर सेवा केंद्र इस कस्टमर के 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे है तो वहाँ आपकी टीम डेवलप नहीं हो सकती लेकिन एक तरीका है डेवलप करने का अगर उसके पास है तो 50,000 रुपए का सामान डिस्प्ले वाल उसकी खुलवा दो और उसको धड़ा मीटिंग कर डालो उसके क्षेत्र में उसके डिस्प्ले पे 1 लाख का माल बिक जाएगा कोई दिक्कत नहीं उससे तो फायदे होंगे सेवा केंद्र की सेल बढ़ेगी और आपकी टीम का पीवी बढ़ेगा ये चीज समझ में नहीं आती और ये सिर्फ आपको कितनी बात करनी है वहाँ नए व्यक्ति के पास जाके वो बता दूं हाजी जी सर हमने जो आदमी हमारी टीम में जुड़ा हुआ है और जो सिस्टम से हट गया है उसको 2 बात बोलनी तीसरी ना बोलनी और वो तुरंत सामान ले लेगा गारंटी में बता दूं नोट कर लेना भाई बाजार का सामान कैसे आता है पैसा खर्च किया हमने हाजी पैसा खर्च किया और सामान मिल गया
मतलब इतने तो हमारा सिस्टम है ने हमने उसको पैसा दिया, खर्च कर दिया हमने पैसा, और हम उससे सामान ले आए, और साथ में क्या ले आए, इतना जरूर बता दो, क्योंकि बाजार के सामान की कोई गारंटी नहीं है कोई गारंटी? तुम अपने सामान की गारंटी है अपने की है? ठीक है, अब आइए आरसी में सामान से क्या मिलेगा? पैसा यहाँ भी देना पड़ेगा जी? हाँ जी, जी सर। वहां भी देना पड़ रहा था, बराबर तुलना में है। यहाँ से क्या मिला? यहाँ भी बराबर है। यह तीसरा क्या है? स्वास्थ्य। मत इधर देखो, पक्का ये कर्म हाथ ले लो, क्या लिखो तुम्हें फिर बताओ, क्या लिखो? सिस्टम में जो बोल रहा है उसके बारे में आप करें। तो लिखो कहाँ तुम्हारा कसूर? लिखी नहीं तो बोलेगा, तुम्हें याद रहेगा तो हार बुझा दो। सामान दोनों को सेम था। अब देखिए यहाँ से क्या होता है। यहाँ से क्या मिलेगा हमको? अरे नहीं, ऐसा देखना पड़ेगा। जानते हैं परचेज वॉल्यूम मिला, और परचेज वॉल्यूम मिलेगा तो हमको क्या मिलता है? फायदा है नुकसान है? अगर तुमने इतनी बात उसको कागज पेन पे बता दी, बीमारी नहीं, वो आपका सामान कभी लेना बंद ही नहीं करेगा। हाँ जी मनोज जी, ये लोगों को नहीं पता है। चलो, अरे हमें तुमको तो पता है, लेकिन जो टीम से बाहर बैठे हैं काम नहीं कर रहे, उनको क्या पता है? और जब वो जे सिस्टम करे तो फिर वो वाला सिस्टम बताना फिर पड़ेगा। तो बता नहीं पूरी बात। हाँ? जी सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जो हमें डेढ़ करोड़ का मामला सिर्फ इतना बताना है कि तुमको बाजार के प्रोडक्ट खाने से और आज के सामान यूज करने से ये फायदा होने वाला है। आगे के 1000 फायदे आपको मिलेंगे जब आप इसमें जुड़ोगे। मैजिक बॉक्स साहब, मैजिक बॉक्स आपको जरूरी है, मैजिक बॉक्स बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी कंपल्सरी। अगर कंपल्सरी आपने तुलना करके दिखा दिया तो मैं कहता हूँ वो लिखवा देगा रिटर्न में। और एक चीज और है, थोड़ा सा अब बोलो, देखो, एक मिनट, अब बोलिए। फिर इसको और आसान कर लें तो का हाँ आसानी बताओ, आसान तो करेगा। बताओ। आसान कैसे कर, इसलिए करके आगे बैठे हैं, किसी बोले जो आपने इस्तेमाल करके प्रोडक्ट उन्हें स्टेबल कर लिया और पर ये हमारे बैग में सब कुछ है, टेस्ट वगैरह जो भी, इनसे हमारे परिवार में बीमारियाँ फैल रही हैं। क्या हमारा परिवार इनसे सुरक्षित है? कोई नहीं है। तो बस वही आप आरसीएम को अभी कह रहे थे, आप आरसीएम बीच में कहाँ है? देखो अब सुनो, तुमने मैंने कहा, अरे रुको सर जी, मैंने किसको बताया ये? हाँ, मैंने किसके बारे में बताई ये बातें? ये बातें मैंने किसके लिए बताई है? ये उसको बताइए जो मतलब ज्वाइन हो गया, खरीद नहीं है। अरे तो 4 साल से घर में बैठा हूँ, आगे ने बताया 150 लोग 200 लोग तुम्हारे आते हैं, उन्हें जाके खरीद पर रही है, ये तो बताना पड़ेगा उसको। उसी को तो कंपनी करना बता दी, अगर सामान मंगाओ हुए नहीं, वही उसी घर में तो बैठे हुए हैं। मतलब ही नहीं, तुम लेके जाओ ना बोले तो बच्चे वही तो 11 सौ रोटी लेके आया, तो हम अपने बॉक्स तो मैं दिखा हाँ बॉक्स है तुम्हारे पास, हाँ सर, तो फिर इस्तेमाल करते उसका। हाँ सर। ठीक है भाई, हाँ जी, फिर तुम नया क्या बता रहे थे? सर वही चीज बता रहा था, क्या है आपके परिवार में इससे आर्थिक स्थिति बढ़िया हो रही है? तो आर्थिक स्थिति बढ़िया होगा आप आगे वो करते हैं। अच्छा, तुम किसी सामने वालों को ये कह सकते हो मैं तो करोड़पति बना सकता हूँ, तो ठीक कर सकता तू, तेरे घर का नक्शा बदल सकता तू। करोड़पति की मेरी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, क्या आप उसको घर को सब बदल सकते हो? सर, मैं सिर्फ उनको एक चीज कह सकता हूँ बस, क्या मेरे और आपके सपने से कोमल है सर। ठीक है। कैसे? जैसे कि आपकी सोच क्या है, सपना क्या है आपका? सभी के कॉमन अरे कॉमेंट होती किसी के, तो बताओ भाई। मैं अपने तो बता रहा हाँ बताओ, जैसे कि सुंदर सा मकान, बढ़िया सी गाड़ी और बच्चे एजुकेशन बढ़िया स्कूल पढ़ना, कहाँ पढ़ा हो? आर्थिक स्थिति कैसे कैसे सपना तुम्हारा पूरा करो, कैसे हो सपना? हमारे और मतलब सामने वाले जवाब दे दो पक्का वाला, ये झूठे वाला काम नहीं। तुम्हारे बच्चे बड़े सब पढ़ने जाते स्कूल में, तो तुम्हारा सपना है? झूठी बात तो बोल रहे हो ना कह दी सर। वो मनोज जी, एक चीज और यार, कोई चीज बोलो तुम सत्य तो बोलोगे सामने वाले को। एक बात बताऊं,
ये बड़े गाड़ी और बड़ा सपनों, बड़ा घर और बच्चों को पढ़ाना, इस बात को जैसे तुम बोलोगे वो तुरंत नेटवर्किंग बोलेगा, और नेटवर्किंग आज के ज़माने में बदनाम है। मेरी बात को आप मान जाइए, आप इस लेवल को मत आइए। नेटवर्किंग नहीं कह रहा मैं सर, मैं कह रहा हूँ हमारे और आपके सबसे कॉमन है। कैसे कॉमन है मुझे बताओ। जैसे कि उससे ही तो बात कर रहे हो उसी से तुम। बात कर रहे हैं तो बात जैसे ही कॉमन तुम बात करोगे और सपने की बात करोगे, मेरी बात मान जाओ, सपने पर मत जाइए, ये स्वास्थ्य रक्षा पे जाइए, बीमारी पे जाइए। और वही बातें करो। तीसरी बात, जब वो जुड़ के काम करे, खरीदारी स्वास्थ्य रक्षा बीमारी बात दोनों एक ही शब्द है ना? है। स्वास्थ्य रक्षा और बीमारी दोनों एक ही शब्द है। हाँ एक ही बात है, समय तो बातें सब जो जो है बीमारी समझ ले, स्वास्थ्य रक्षा समझ ले, और जारी चीजें समझा, दूसरी मत समझा। तीसरी सर जब आता है कूट कूट के पढ़ा रहे हैं सवेरे से, तुम्हें समझ में आएगा। सर ये उन्हीं की सब कह रहे हैं सर, जो मैं हाँ, आपको बता ये तुम दोनों एक सही कहते हो, तुम सही बात। तुम और भूल चला था एक जैसी हो। मान तक आओगे सुन तो लगे। मान रहेगा कोई, दोनों मान लेगा। तुम्हें सामने ना माने। क्या करूँ? मानने की बात मानने कौन कर रहा है, मान रहे हैं मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो आपको दिखा रहे हो वो चीज़ दिखा रहे हो। एक छोटी सी अबे वीडियो जारी करो, छोटा सा वीडियो। चक्कर ये है, मैं कई बार कहता हूँ खबर रखो, सबर रखो, नजर रखो। तुम वहाँ पे कहोगे नजर ही ना रखो। अबे एक इतना छोटा वीडियो अच्छा, जारी करो। अरे छोड़ो, आप मैं अपना टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं। बताओ। बैठो बैठो, नहीं करो बैठो। पास पढ़ो बैठो। हाँ, वीडियो अच्छा। 2 मिनट वो वीडियो सब चीजें वीडियो में थोड़ा सा पास पर बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा देर मेरे को पीछे नहीं है। शायद मेरे हिसाब से सबको सफल होना जीवन में। और आगे मिस्टर योगेश कुमार सफल होना बस खाली। अरे दोनों में पे क्या बैठ गया? मैं देखो बैठ मैडम चलो बैठो ना इधर आप इधर योगेश जी जब भी आते हैं मीटिंग खत्म होती तो ये इनकी शैली है, क्योंकि नेता तभी आते हैं जब प्रोग्राम पूरी तरह से खचाखच हो जाए, पब्लिक इकट्ठी हो जाए, बात में भाषण तो चले जाए। कोई बात नहीं, हम आपको कुछ कह ही नहीं रहे कभी, हम उनको ज्यादा जानते हैं उनके बारे में कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था सफलता हर व्यक्ति को चाहिए, और ना तो सफलता मैं दे सकता हूँ और ना कोई और दे सकता है। सफल होने के लिए आपको खुद ही काम करना है, और जो व्यक्ति खुद काम करता है वो किसी का मोहताज नहीं होता है। चलिए सही है गलत है? और सफल होने के लिए सुबह जल्दी जगना पड़ेगा, रात को लेट सोना पड़ेगा। एक पान की दुकान करने वाला व्यक्ति जिस तरह से मेहनत करता है 500 रुपये 1000 कमाने के लिए, उस तरह आपको इस नेटवर्क को तैयार करना पड़ेगा। और दुकान चलाने वाले और नेटवर्क बनाने वाले में जमीन और आसमान भी कम पड़ जाएगा, इधर इंतर अंतर है। आपसे कोई भी धंधों छीन सकता है, सोना चांदी छीन सकता है, आपसे खेत नीलाम करा सकता है, आपका छीन सकता है, कुछ भी आपको कंगाल कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को छीन सकता है, आपकी ज्वेलरी छीन सकता है, आपके पैसे छीन सकता है, आपके बीवी बच्चों को छीन सकता है, लेकिन आपसे आपका नेटवर्क कभी नहीं छीन सकता। और बनाना पड़ेगा। एक बार बन जाए नेटवर्क, फिर उसके बाद पीछे लौटने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क एक दिन ही बनता है। ये जितना महात्मा लोग देखे, पहला अकेला एक संत बैठा, 4 लोग आ गए, फिर 40 हो गए, फिर 4000 हो गए, बोले बाबा प्रोग्राम में डायलॉग पहुंच गए, सुबह बहुत लोग बोले। और अगर ये कौन से वो महाराज जोड़ो, एक रुपये लगाया भाई, नए चले गए बाकी सब धाम उन्होंने क्या उनके साथ एक लोग ही आते थे, उन्होंने एक साथ ही तो आए, हमने कितना नेटवर्क तैयार कर दिया। सर बाबाओं को देखकर लोग जनता नेटवर्क बना रही है, तो क्या इस सिस्टम को देख के क्या हम अपना नेटवर्क तैयार नहीं कर सकते? सर नेटवर्क की इतनी पावर है, शायद किसी की पावर नहीं है। आपने जितने भी लोग देखे होंगे सक्सेसफुल, मात्र पूरे विश्व में 5 से 7% लोग सक्सेसफुल हैं, जो मिलियनियर, ट्रिलियन और अरबपति खरबपति है क्या नहीं? बाकी लोग 60% लोग कभी भी सपना
मैं सोचते ही नहीं है कभी पैसे वाला हो जाऊं। 60% दुनिया के 60% लोगों का सपना ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, है कि नहीं? कुछ लोगों ने सपना देखा ही नहीं है। कुछ लोग एक सपना को पूरा हो जाए, किसी घर में मोटरसाइकिल ले ली तो वो इतना बावला हो जाता है कि जैसे मैंने पूरा विश्व खरीद लिया हो। मैं कहता हूँ खुशियां मनानी चाहिए। आपने आज 1 रुपया कमाया, आपने एक व्यक्ति से मिले, आपने एक लोगों से बात की या कुछ भी अचीवमेंट किया, उसका सेलिब्रेशन करना चाहिए। छोटे छोटे सेलिब्रेशन करने चाहिए, बुराई नहीं है। काम ऐसा करो शांति से कि कामयाबी शोर मचा दे। हम शोर तो मचा रहे हैं पर कामयाबी नहीं मिल रही है ना जी? ऐसा होता नहीं होता है? लेकिन एक सिस्टम है जिसमें 30 से 90 दिन काम करता है। आप घर से बाहर चले जाओ, अपने फोन बंद करो, एक नए इलाके में चले जाओ, वहां काम करना शुरू करो, अपना नया फोन ले लो। 30 महीने में जो 3 साल में नहीं हुआ है वो 3 महीने में हो जाएगा। लेकिन आपको घर छोड़ना पड़ेगा, 20 बच्चों से छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कुछ बदलना है, कुछ बढ़ना है तो ये काम करना पड़ेगा। अग्नि इधर तपना पड़ेगा। हो सकता है आपको खाना मिले, टाइम पे न मिले, सुबह 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे करना पड़ेगा। विवेक सर गए गुड़गांव काम करने, विवेक से कितने घंटे सोया? ज्यादा 2-2.5-3 घंटे सुबह। क्या और कोई काम किया गया? आरसीएम के अलावा कुछ काम किया? टोटल आरसीएम होगा। वहां सिर्फ नहाना था और शाम को रात को लेट करके सोना था, बाकी काम करना था। न तो घर वालों ने कहा कि क्या होटल ले आओ, नहीं उन्होंने कहा सब्जी ले आओ, बच्चों को छोड़े आओ। ये क्या किसी ने और भी किया तुमको किसी ने? कैसा बच्चे स्कूल नहीं गए या मम्मी ने रोटी नहीं खाई या पापा ने नहीं खाई, कुछ किया वो ना? सर जब तुम घर में रहोगे ना ठाली तो लोग तुमसे कपड़े भी धुलवाएंगे भी, क्या पोछा भी लगवाएंगे। एक कामयाब व्यक्ति जब निकलता है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, दुनिया छोड़ दो। मेरा बेटा अभी नौकरी पे 9 तारीख को जाएगा, उससे हमारी पत्नी काम की नहीं कहती है, छोटे से काम करवाती है। तो हमने उससे कहा बेटा आप देख ले, अंतर देख ले। नहीं मैं तो तुझसे नहीं कह रहा हूँ काम कर, तेरे संग में लग जाऊंगा तो मैं कर सकता हूँ बस, भाई और क्या कर सकता हूँ। लेकिन तू अंतर देख ले, इसकी नौकरी 70,000 की लगी है और तू घर में